नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं नूतन वरुण। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रदेश भर में उत्साह के साथ मनाई गई होली। लोगों ने एक दूसरे को रंग लगाकर दी शुभकामनाएं। कोविड-19 गाइडलाइन के पालन के प्रति भी दिखी जागरूकता। सल्ट विधानसभा उपचुनाव के लिए भाजपा ने दिवंगत सुरेंद्र सिंह जीना के भाई महेश जीना को बनाया प्रत्याशी। कांग्रेस ने इस सीट पर गंगा पंचोली को घोषित किया उम्मीदवार। हरिद्वार में भिखारियों की जिंदगी बदलने को पुलिस ने की अभिनव पहल। भिक्षावृत्ति से हटाकर लगाया रोजगार में। कई अब थाने की मेस में बना रहे हैं खाना। और प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के लिए उधम सिंह नगर जिले में अनुसूचित जाति बहुल 20 गांवों का हुआ चयन। सरकार ने पहली किश्त के तौर पर जारी किए 2 करोड़ रुपए। और अब समाचार विस्तार से। आज पूरे देश के साथ ही प्रदेश में भी रंगों का त्योहार होली हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। राजधानी देहरादून में लोगों ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाया और होली की शुभकामनाएं दी। हालांकि कोरोना का भय भी लोगों में बना है, इसलिए पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष लोगों की कम ही टोलियां सड़कों पर दिखाई दी। ज्यादातर लोगों ने अपने घरों या उससे आसपास ही होली खेली। जो लोग सड़कों पर निकले उनमें भी काफी ने मुंह पर मास्क लगाए हुए थे। सुबह 11 बजे के बाद ही मोहल्लों में लोगों की आवाजाही बढ़ी। बुजुर्ग इस बार कम ही संख्या में बाहर निकले, जबकि महिलाओं ने एक दूसरे को रंग लगाकर सादगी के साथ त्योहार मनाया। इस दौरान कई जगह लोग फिल्मी गानों और लोक गीतों की धुन पर नाचते दिखे। होली को लेकर बच्चों में खासा उत्साह दिखा। उन्होंने एक दूसरे को भिगोकर होली का आनंद लिया। मैं अपने फ्रेंड्स के साथ होली सेलिब्रेशन कर रहा हूँ और सबको हैप्पी होली। मैंने खूब एंजॉय किया। मुझे होली पे बहुत मज़ा आया। मैंने अपने फ्रेंड्स को पानी वाले बलून से मारा और पिचकारी से भी मारा और हमने एक दूसरे को बहुत रंग लगाए। हमने डांस भी किया और बहुत सारी चीज़ें खाई, जैसे गुजिया, पापड़, लड्डू। बहुत मज़ा आया। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने भी अपने आवास पर सादगी के साथ होली मनाई। उन्होंने प्रदेशवासियों को त्योहार की शुभकामनाएं दी। होली की सबको बहुत बधाई है, बहुत शुभकामनाएं हैं। हर वर्ष आने वाला ये हमारा त्योहार, जिसमें हम लोग बड़ी खुशियों के साथ, बड़े उल्लास के साथ हम लोग मनाते हैं। और निश्चित रूप से मेरे उत्तराखंड की होली तो अपने आप में अलग ही होली है, इसलिए मैं सबको बहुत बधाई दे रहा हूँ, शुभकामनाएं दे रहा हूँ। और चूंकि कोरोना भी है, इसका भी हम लोग पालन करते हुए, इसके गाइडलाइंस का पालन करते हुए हम लोग होली मनाएं। बस एक प्रार्थना कर रहा हूं, हम लोग सादगी से भी मनाएं और उत्साह के साथ भी मनाएं। किसी के साथ कोई इस प्रकार का व्यवहार न करें जो दूसरे को बुरा लगे। ये न कहा जाए कि बुरा न मानो होली है, सिर्फ होली मनाएं, खुशियां मनाएं। रंगों का त्योहार होली टिहरी जनपद में सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाया गया। लोगों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर सरकार की गाइडलाइंस का पालन करते हुए सादगी के साथ होली खेली। जगह जगह डीजे और पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुन पर बच्चों, महिलाओं और युवाओं ने नृत्य किया। जिला मुख्यालय नई टिहरी के साथ ही घनसाली, प्रतापनगर, देवप्रयाग, कीर्तिनगर, नरेंद्रनगर और चंबा आदि क्षेत्रों में भी होली सादगी से मनाई गई। लोगों का कहना है कि सभी ने कोविड गाइडलाइंस का पालन करने का पूरा प्रयास किया। हमारी पारंपरिक तौर तरीके से यहाँ पे होली का प्रोग्राम आज मनाया गया है। तो मैं अभी कुछ देर पहले कई मोहल्लों में गया हूँ, तो शांतिपूर्वक, जैसे कोरोना काल है उस हिसाब से देखते हुए इस बार जो है काफ़ी समझदारी के साथ जो है टिहरी गढ़वाल में सारी जगह होली का प्रोग्राम मनाया गया है। हमें हर्ष है कि भाइयों ने हमारे बहुत सपोर्ट किया है। वहीं कोटद्वार में भी होली उल्लास के साथ मनाई गई। यहां पूर्व सैनिकों की होली की अलग ही धूम रहती है। पिछले कई दिन से पूर्व सैनिक मोहल्लों में जा जाकर होली के गीत गा रहे थे। इन होलियारों का कहना है कि इस सब का मकसद अपनी संस्कृति और परंपरा को जीवित रखना है। कुमाऊं मंडल में भी होली का त्योहार उमंग और उत्साह के साथ मनाया गया। नैनीताल जिले में पारंपरिक ढंग से इस त्योहार को मनाते हुए लोगों ने एक दूसरे को रंग लगाया और बधाई दी। यहां बच्चे और बुजुर्ग सभी होली के उल्लास में डूबे नजर आए। रामनगर के कानिया क्षेत्र में लोगों ने कुमाऊं की प्रसिद्ध खड़ी होली का आनंद उठाया। कोरोना गाइडलाइंस के पालन के प्रति भी इस बार लोग जागरूक दिखे।
वहीं अल्मोड़ा जिले में होली मनाते हुए महिलाओं ने समूहों में पारंपरिक गीत गाए और छोड़ा नृत्य किया। होली में लोगों ने व्यंग्यात्मक नृत्य भी किया। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए यहां ज्यादातर लोग घर पर ही त्योहार मनाते नजर आए। भारतीय जनता पार्टी ने अल्मोड़ा जिले की सल्ट विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए प्रत्याशी के नाम की घोषणा आज कर दी। पार्टी ने यहां से दिवंगत सुरेंद्र सिंह जीना के बड़े भाई महेश जीना को प्रत्याशी बनाया है। नई दिल्ली में पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की मंजूरी के बाद राष्ट्रीय महासचिव और मुख्यालय प्रभारी अरुण सिंह ने उनके नाम की घोषणा की। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी ट्वीट करके महेश जीना को प्रत्याशी बनाए जाने संबंधी पार्टी के फैसले की जानकारी साझा की। सल्ट विधानसभा सीट साल 2017 में यहां से विधायक चुने गए सुरेंद्र सिंह जीना के निधन से रिक्त हो गई थी। वहीं भाजपा के बाद कांग्रेस ने भी इस उपचुनाव के लिए अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। पार्टी ने गंगा पंचोली को उम्मीदवार घोषित किया है। सल्ट उपचुनाव के लिए कल 30 मार्च को नामांकन पत्र भरने की अंतिम तिथि है। 17 अप्रैल को यहां मतदान होना है, जबकि मतगणना 2 मई को होगी। कुंभ मेले में पुलिस भीड़ नियंत्रण, यातायात व्यवस्था और सुरक्षा कार्यों के साथ ही एक अलग तरह की पहल भी कर रही है। इसके तहत हर की पैड़ी क्षेत्र में सक्रिय भिखारियों को भिक्षावृत्ति से दूर करके रोजगार से जोड़ा जा रहा है। ऐसे कई भिखारी कुंभ मेला पुलिस के सहयोग से अपने हुनर का इस्तेमाल करके अच्छी खासी धनराशि अर्जित कर रहे हैं। ऐसे कई भिखारी अब बड़े होटलों में कुक के तौर पर भी काम करने लगे हैं। कुछ भिखारी पुलिस के लिए खाना बनाने के अलावा बार्बर और लॉन्ड्री का भी काम कर रहे हैं। पुलिस ने इन्हें अलग अलग थानों में काम पर लगाया है। इसके एवज में उन्हें भुगतान भी किया जा रहा है। कुंभ मेला के पुलिस महानिरीक्षक संजय गुंजियाल ने बताया कि ऐसे भिखारियों को चिन्हित किया गया है जो कुछ न कुछ हुनर रखते हैं और काम करना चाहते हैं। इनका मेडिकल और कोविड टेस्ट कराने के बाद पुलिस ने विशेष प्रशिक्षण दिया है। उनके रोजगार के लिए सिडकुल स्थित औद्योगिक संस्थानों से भी संपर्क किया गया है। में सबसे पहले हम लोगों ने बैगर्स को सबको इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद उनका मेडिकल टेस्ट किया। अगर उन्हें कोई लाइलाज या इस तरह की बीमारी है उसके बारे में टेस्ट करके उन्हें पता किया। पता करने का उनका ट्रीटमेंट कराया गया और उसमें उनके जो है नए कपड़े दिए गए। उनको 15-20 दिन के लिए फ्री में निःशुल्क भोजन की व्यवस्था समाज कल्याण और एनजीओ के माध्यम से किया गया और उनको नए कपड़े के साथ साथ यहाँ के जो बेस्ट सैलून है जो कि हेयर कटिंग वगैरह के लिहाज से उनसे भी उन बैगर्स का पूरा हुलिया जो है पूरी तरफ से चेंज कराया गया। उससे काफी अच्छा इम्पैक्ट पड़ा है। लेकिन सिर्फ यहीं तक न सीमित होकर हम लोगों ने जो पुलिस के विभिन्न थाने चौकियों में जो हमारे मेस है जिसमें कि हम लोग कुक को टेम्परेरी तौर पे रखते हैं उनको हम लोगों ने उन्हें काम दिया और वो आज की तारीख में लगभग 12 से 15 हज़ार रुपये पर मंथ सैलरी ले रहे हैं हम लोगों से। उत्तर भारत का प्रसिद्ध मां पूर्णागिरि मेला कल से आरंभ होगा। चंपावत जिले के पूर्णागिरि में 30 अप्रैल तक आयोजित होने वाले इस मेले का उद्घाटन प्रदेश के संसदीय कार्य और पेयजल मंत्री बंशीधर भगत करेंगे। मेला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। प्रदेश के विभिन्न स्थानों के साथ ही उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, पंजाब और पड़ोसी देश नेपाल से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पूर्णागिरि देवी के दर्शन पूजन के लिए पहुंचते हैं। पूर्णागिरि मेला आमतौर पर 3 माह तक चलता है, लेकिन इस बार कोरोना की आशंका और कुंभ मेले की वजह से इसे सिर्फ 1 माह के लिए ही आयोजित किया जा रहा है। मेले के लिए कोविड गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत उधम सिंह नगर जनपद में अनुसूचित जाति बहुल 20 गांवों को चुना गया है। सरकार ने इस योजना के तहत पहली किश्त के रूप में 2 करोड़ रुपए जारी किए हैं। जिले में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत गदरपुर ब्लॉक के 2, काशीपुर के 6, जसपुर के 4, सितारगंज के 5, खटीमा का 1 और बाजपुर के 2 गांव शामिल हैं। सुविधाओं से वंचित इन गांवों में पेयजल, स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण, सामाजिक सुरक्षा, ग्रामीण सड़कें और आवास, विद्युत एवं स्वच्छ ईंधन, वित्तीय समावेशन, डिजिटलीकरण, जीवन यापन, कौशल विकास और कृषि पद्धति आदि से संबंधित कार्य किए जाएंगे। जिलाधिकारी रंजना राजगुरु ने बताया कि 50% से अधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाले गांवों को इसके लिए चुना गया है। 50% से अधिक जो जनसंख्या अगर अनुसूचित जाति की है तो ऐसे ग्रामों को चयन किया गया है। और इस योजना का अगर हम ऑब्जेक्टिव देखें तो ऐसे ग्रामों में अवसंरचना जो है उसको सुधार करना है, उसमें विकास करना है।
और उसमें ताकि उनका सामाजिक आर्थिक जो हमारे संकेतांक है उसमें सुधार हो सके। तो हमारे जो 20 गांव चयनित किए गए थे उसमें विलेज डेवलपमेंट एक प्लान बनाना था, तो वो अभी हमारा बन गया है सारे ग्रामों में। और कल हमारी एक कमेटी है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में, जिसकी मीटिंग भी हमने कर ली है और पूरा हम लोगों ने उस कार्य योजना को सैंक्शन कर दिया है। एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना ग्रामीण महिलाओं के लिए वरदान साबित हो रही है। इसके तहत पौड़ी जिले में कलजीखाल ब्लॉक के नगर लहेड़ा में एक संग्रहण केंद्र खोला गया है, जिसमें आसपास के गांव की महिलाएं अपने खेतों के उत्पाद को इस केंद्र में विक्रय के लिए रख देती हैं, जिससे इन्हें सरलता से अपनी फसल का उचित दाम हाथों हाथ मिल जाता है। इससे महिलाओं की आर्थिकी भी संवर रही है। मरगांव की शांति देवी का कहना है कि विपणन केंद्र के खुल जाने से अब उन्हें अपना सामान बेचने बाजार नहीं जाना पड़ता। पैदावार की अच्छी कीमत यहीं पर मिल जाती है। अब वे खेतों में पहले से अधिक उत्पादन भी कर रही हैं। अच्छा, हम यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे सब लोगों से पूछते हैं तो वो कहते हैं कि जैसे हम रेट पूछते हैं पहले कि आप कितनी रेट में लोगे, तो जैसे हम कहते हैं कि सर हम मार्केट में इतना देते हैं, जैसे 100 रुपये किलो देते हैं हम मार्केट में, आप क्या लोगे? तो कहते हैं जैसे हम 120 रुपये किलो आपसे ले लेंगे। तो हम कहते हैं तो फिर सही है, तो मार्केट जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, हम यहीं पे दे देते हैं। एक अन्य ग्रामीण महिला विनीता देवी बताती हैं कि गांव में कुछ महिलाएं सामूहिक खेती करती हैं। वे अपने उत्पादों को विपणन केंद्र में बेच रही हैं। नजदीक ही फसलों का बाजार मिलने से उन्हें बड़ी राहत मिली है। खेतों में जैसे हमारे कोदा है, झुंगारू है, सभी चीजों का उत्पादन करते हैं हम लोग, फिर हम यहाँ पे बेचने के लिए लाते हैं। यहाँ हम बेचते हैं, जैसे हमें यहाँ अच्छी कीमत मिल जाती है, अच्छे दाम मिल जाते हैं, तो हम यहाँ ले आते हैं उनको, सही दामों पे हमें सही कीमत मिल जाती है। एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना पौड़ी के वित्त सहायक प्रबंधक सुरेश पंत ने बताया कि ग्रामीणों के सभी उत्पादों को विभाग द्वारा उचित मूल्य पर केंद्र में खरीदा जा रहा है और देहरादून स्थित मुख्य केंद्र द्वारा उसे दूसरी जगह बेचा जा रहा है। इस योजना में ग्रामीणों को उनके उत्पाद की अच्छी कीमत मिल रही है। साथ ही सहकारी समिति में शेयर होल्डर होने के कारण उन्हें अतिरिक्त लाभ भी दिया जा रहा है। इस सहकारिता के द्वारा हमारा विपणन जो भी हमारा लोकल उत्पाद समूह द्वारा इकट्ठा करने के बाद ये ऑल ओवर इंडिया हमारा मुख्यालय देहरादून के स्तर से विपणन किया जा रहा है। और उत्तराखंड के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश भर में उत्साह के साथ मनाई गई होली। लोगों ने एक दूसरे को रंग लगाकर दी शुभकामनाएं। कोविड गाइडलाइंस के पालन के प्रति भी दिखी जागरूकता। सल्ट विधानसभा उपचुनाव के लिए भाजपा ने दिवंगत सुरेंद्र सिंह जीना के भाई महेश जीना को बनाया प्रत्याशी। कांग्रेस ने इस सीट पर गंगा पंचोली को घोषित किया उम्मीदवार। हरिद्वार में भिखारियों की जिंदगी बदलने को पुलिस ने की अभिनव पहल। भिक्षावृत्ति से हटाकर लगाया रोजगार में। अब कई थाने की मेस में बना रहे हैं खाना। और प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के लिए उधम सिंह नगर जिले में अनुसूचित जाति बहुल 20 गांव का हुआ चयन। सरकार ने पहली किश्त के तौर पर जारी किए 2 करोड़ रुपए। और उत्तराखंड की खबरों के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DD_News_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क अनिवार्य रूप से और सही ढंग से प्रयोग करें। सामाजिक दूरी का ख्याल रखें और नियमित रूप से हाथों को धोएं। याद रखें, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। नमस्कार।